ये कहानी है प्यार, यकीन और मुआवजे की। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और अंत में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी, इंसान छोटा नहीं होता, उसका जज्बा छोटा होता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। घर मिट्टी के, रास्ते कच्चे और जिंदगी बिल्कुल सिंपल। गांव के बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जहां लोग दिन भर बैठकर चाय पीते और दूसरों की जिंदगी के बारे में बातें करते रहते। रामपुर के लोगों के पास अपनी जिंदगी में मसरूफियत कम और दूसरों के मामले में दिलचस्पी ज्यादा थी। किसी का बेटा शादी करे तो उस पर भी चर्चा, किसी की बेटी रोए तो उस पर भी चर्चा। हर घर में बस एक ही टॉपिक होता, कौन क्या कर रहा है। इसी गांव के कोने में रहती थी शांता देवी, 70 साल की एक बूढ़ी औरत। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके बाहर एक तुलसी का पौधा और एक पुरानी लकड़ी की चारपाई थी। शांता सुबह सुबह उठकर तुलसी को पानी देती, मंदिर की घंटी बजाती और दिन भर बच्चों के लिए रोटियां बेलती। उसकी सफेद बालों में छुपी थी एक पूरी जिंदगी की कहानी। आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, दुख भी सुकून भी। गांव की औरतें जब उसे देखती तो कहती, अरे शांता, तुझे क्या जरूरत है अब किसी चीज की, भगवान का नाम ले, पूजा पाठ कर, उम्र तो हो गई है। शांता मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल के अंदर एक खालीपन रहता था, एक ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हुई, माँ बनने की। शांता जवानी में रामपुर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके लाल रंग के दुपट्टे, हंसने की आवाज और नजर झुकाने का अंदाज पूरे गांव के लड़कों के दिल हिला देता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शांता एक लड़के से प्यार करती थी, नाम था किशन। किशन ने वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन शादी से एक दिन पहले वो गांव छोड़कर भाग गया। शांता के माँ बाप ने दर्द में उसे कह दिया, तुमने हमें जलील कर दिया, अब तू हमारे लिए मर गई। शांता ने रो रो कर अपने आंसुओं से पूरी जमीन भिगो दी, लेकिन उसके लिए दुनिया के पास बस एक ही इल्जाम था, औरत की इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। उस दिन से शांता ने फैसला कर लिया, अब वो किसी से शादी नहीं करेगी, वो बस लोगों की मदद करेगी, मंदिर में सेवा करेगी और जिंदगी अपने भगवान के नाम कर देगी। सालों तक वो इसी तरह रहती रही, सुबह पूजा, शाम मंदिर, रात अकेलापन। हर त्योहार, हर शादी में लोग हंस रहे होते और वो चुपचाप मंदिर के कोने में दीप जला रही होती। दूसरी तरफ था रमेश मिश्रा, 75 साल का बूढ़ा आदमी। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी मंदिर के पास। दिन भर वो लोगों को चीनी, चाय, तेल और नमक बेचता रहता, लेकिन जब शाम होती तो दुकान के एक कोने में बैठकर अपने पुराने रेडियो पर बिना का गीत माला सुनता था। रमेश की भी शादी कभी नहीं हुई थी। उसकी माँ ने जिंदगी भर उसके लिए लड़कियां देखी, लेकिन हर रिश्ता किसी न किसी वजह से टूट जाता। कोई कहता रमेश गरीब है, कोई कहता रमेश की दुकान छोटी है। आखिर उसने भी सोच लिया, अब किससे शादी करूं, भगवान का नाम लो बस। लेकिन अंदर से वो भी अकेला था। उसने भी सपने देखे थे, घर के अंदर एक बीवी, एक बच्चा, एक परिवार, पर वो सपने कभी सच नहीं हुए। उसके दोस्तों को मजाक उड़ाने का बहुत शौक था। अरे रमेश, तू तो उम्र भर कुंवारा ही मरेगा। रमेश हंसकर कहता, अरे भाई, हर किसी का नसीब होता है, शायद मेरा लिखा ही अकेले जीना है। एक दिन रामपुर के मंदिर में बड़ा सा मेला लगा था। पूरे गांव के लोग आए हुए थे। बच्चे ढूले ले रहे थे, औरतें चूड़ियां खरीद रही थीं और बुजुर्ग लोग भजन सुन रहे थे। शांता भी आई थी मंदिर में सेवा करने। रमेश ने उसे पहली बार वहीं देखा, सफेद साड़ी, हाथ में दिया, आंखों में रोशनी। रमेश कुछ पल के लिए उससे टकता रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये औरत कुछ अलग है, इसके चेहरे पर सुकून है। रमेश ने उस दिन शांता से बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगले दिन जब वो मंदिर गया तो शांता फिर वहीं थी, फूल सजा रही थी। रमेश बोला, नमस्ते शांता जी, आप रोज यहाँ आती हैं? शांता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यहाँ आने से दिल को सुकून मिलता है। उस दिन के बाद रमेश रोज मंदिर जाने लगा, कभी दिया चढ़ाने के बहाने, कभी फूल देने के बहाने। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। रमेश और शांता अक्सर मंदिर के बाहर बैठकर चाय पीते और बातें करते। रमेश कहता, शांता जी, आपको कभी लगता नहीं जिंदगी अधूरी रह गई? शांता कहती, लगता तो है रमेश जी, लेकिन अब उम्र ही क्या रही। रमेश हंसकर कहता, उम्र नहीं, दिल के जवान रहना जरूरी है। दोनों हंसने लगते और ऐसे ही हंसते हंसाते कुछ महीने निकल गए। रमेश ने एक दिन कहा, शांता जी, आप भी अकेले, मैं भी अकेला, क्या हम दोनों जिंदगी के कुछ दिन एक साथ नहीं गुजार सकते? शांता हैरान हो गई, रमेश जी, लोग हंसेंगे हम पर। रमेश ने कहा, हंसने दो लोगों को, जब जिंदगी भर उनके लिए जिए, अब खुद के लिए जीने का वक्त है। शांता चुप हो गई। उसने आंखों से आंसू पोंछे और फिर धीरे से कहा, ठीक है रमेश जी, अगर भगवान चाहे तो हम साथ जिएंगे। 2 हफ्ते बाद गांव के पंडित जी ने उनका विवाह करवा दिया। मंदिर में बस कुछ लोग थे, रमेश, शांता और 2-3 गवाह। लेकिन जब बात गांव तक पहुंची तो पूरा रामपुर हिल गया। लोग हंसने लगे, अरे वाह, 70 साल की दुल्हन और 75 साल का दूल्हा, ये तो
सर्कस लगता है। क्या बच्चा पैदा करेंगे अब ये दोनों? पागल हो गए हैं बुढ़ापे में। कुछ लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ ने तो उन्हें पाप तक कह दिया। लेकिन रमेश और शांता चुप रहे। उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। बस एक दिन गांव छोड़ दिया और गांव के बाहर एक जंगल के पास छोटी सी झोपड़ी बना ली। वहाँ न शोर था, न लोगों की बातें, बस पेड़ों की सांस और हवा का सुकून। रामपुर के गांव से कुछ दूर एक डेंस जंगल में शांता और रमेश ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। ये जंगल उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग था, एक ऐसी जिंदगी जहाँ न लोगों का मजाक था, न दुनिया का प्रेशर, बस सुकून और प्यार। हर सुबह सूरज की पहली किरणें उनकी झोपड़ी के छत पर गिरती। शांता तुलसी के पौधे को पानी देती और रमेश के लिए गर्म चाय बनाती। दिन में जंगल के फलों और सब्जियों का ख्याल रखते। शाम को चूल्हे के पास बैठकर पुरानी यादें, दोस्तों की कहानियां और मंदिर के भजन सुनते। एक रात दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया। शांता ने रमेश से कहा, रमेश जी, मैं सोचती हूँ अगर लोगों का डर न होता तो हम और ज्यादा खुश होते। रमेश ने हंसकर कहा, डर को तोड़ने के लिए मोहब्बत और हिम्मत जरूरी है और हम दोनों में ये है। उस रात दोनों ने अपनी जिंदगी का एक प्रॉमिस किया, हर दुख हर खुशी हम साथ में जिएंगे। बस भगवान से दुआ करेंगे कि एक नई जिंदगी मिले। महीने बीत गए। एक दिन शांता को अजीब सी थकान महसूस हुई। रमेश ने पहले सोचा कि ये बस थकान है, पर शांता ने इंसिस्ट किया कि हकीम को दिखाएं। हकीम ने जांच की और हाथ जोड़कर बोला, रमेश जी, ये तो चमत्कार है, शांता माँ बनने वाली है। रमेश के आंखों से आंसू गिरने लगे। कैसे हो सकता है 70 साल की उम्र में? हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये इंसान का काम नहीं रमेश जी, ये भगवान का चमत्कार है। शांता भी हैरान, लेकिन अंदर से खुशी से भर गई। भगवान शुक्रिया शुक्रिया, उसने छुपके से कहा। शांता और रमेश ने पूरे प्रेगनेंसी के दौरान जंगल में सुकून से वक्त बिताया। सुबह शांता हल्के फल खाती, रमेश उसके लिए चाय बनाता। दिन में रमेश जंगल के फल और सब्जियां लेकर आता, शांता उनका ध्यान रखती। शाम को दोनों मिलकर बच्चे के लिए नाम सोचते। हर दिन एक नई एक्साइटमेंट, एक नई दुआ और एक नई उम्मीद का साथ लाता। रमेश ने कहा, शांता, ये बच्चा हमारे लिए सिर्फ एक मिरेकल नहीं, एक नई जिंदगी का सिंबल है। शांता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ रमेश जी, ये भगवान का वरदान है और हम दोनों की मोहब्बत का सबूत। 9 महीने बाद एक आंधी भरी रात थी। बिजली चमक रही थी, पेड़ हिल रहे थे और शांता दर्द में चिल्ला रही थी। रमेश ने हाथ पकड़कर कहा, शांता जी, हिम्मत रखो, अब हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल आने वाला है। वो घंटे बजाता रहा, मंदिर की भजन गाता रहा। हर पल, हर सांस एक दुआ की तरह थी। है भगवान, हमारी इज्जत और खुशी को बच्चा के साथ बनाए रखना। रमेश ने शांता का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, शांता जी, आप सबसे ज्यादा हिम्मत वाली हैं। अब बस हमारा चमत्कार शुरू होने वाला है। रात का सबसे खतरनाक हिस्सा बीत गया। सुबह के 3 बजे एक रोती हुई आवाज ने पूरे जंगल को जगाया। शांता माँ बन गई। उसके हाथों में एक नन्हा सा बच्चा, आंखों में नई जिंदगी और मुस्कान। रमेश के आंसू रुक नहीं रहे थे। शांता, तू सच में देवी बन गई, भगवान ने तुझे वरदान दिया। शांता ने हाथ से बच्चे को अपने गोद में लिया और धीरे से कहा, ये सच में भगवान का आशीर्वाद है, हमारी मोहब्बत का सबूत। अगली सुबह गांव वाले दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि 70 साल की शांता के हाथ में एक बच्चा है। सबके चेहरे शौक में थे। एक ने कहा, ये तो जादू है। दूसरे ने कहा, ये भगवान का आशीर्वाद है। कुछ लोग चुप हो गए शर्म से। पंडित जी ने मंदिर की घंटी बजाई और कहा, ये भगवान का वरदान है, जो पूरी जिंदगी सेवा और प्यार में बिताता है उसे एक नई जिंदगी मिलती है। लोग मजाक उड़ाते थे, गाली देते थे और कल तक हंस रहे थे। आज उन्होंने शांता के पैर छूकर माफी मांगी। बच्चे का नाम रखा गया आशीर, क्योंकि वो सच में भगवान का आशीर्वाद था। रमेश और शांता ने जंगल में सुकून से अपना नया परिवार बनाया। दोनों मिलकर बच्चे को प्यार देते और हर दिन उसे नई कहानियां सुनाते। रमेश ने कहा, शांता, अगर हम लोगों के मजाक से हार जाते तो आशिर कभी नहीं आता। शांता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिंदगी इंसान के फैसले से नहीं, भगवान के फैसले से चलती है। कुछ साल बाद शांता और रमेश शांति से इस दुनिया से चले गए। उनके घर के बाहर लिखा गया, मोहब्बत उम्र से नहीं, ईमान और यकीन से होती है। रामपुर के लोग आज भी कहते हैं, 70 साल की शांता माँ बन गई थी, भगवान ने सबके मुंह बंद कर दिए। और ये कहानी हमेशा याद दिलाती है, जिंदगी में लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीना बंद मत करो। मोहब्बत और ईमान से हर मिरेकल मुमकिन है। अगर आप शांता और रमेश की जगह होते, क्या आप दुनिया के मजाक से हार जाते या अपनी जिंदगी खुद लिखते? कमेंट में बताइए।